उत्तराखंड में पलायन की बहुत बात हो गई। अब बात करते हैं एक ऐसे गांव की जहां महानगरों से लोग देखने आते हैं। जी हाँ, यदि आप कभी परेशान हो गए शहरी जिंदगी से, घर के काम से या ऑफिस के काम से बोर हो गए हों, तो चले आइए पहाड़ों के उस गांव में जहां देश विदेश के लोग एक सुकून की जिंदगी के लिए आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। पलायन पर कई तरह के भाषण सुनने के बाद आज हम आपको एक ऐसे गांव के दीदार कराने जा रहे हैं जहां लोग सुकून के एक पल के लिए यहां ठहरते हैं। जी हाँ, ये गांव है दयारा के बेस कैंप का बारसू गांव, जहां पर दयारा रिसोर्ट में आप अपनी बेहद खूबसूरत दिनचर्या निभा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्राउट मछली का भी आनंद ले सकते हैं। तो क्या क्या है और किस तरह का माहौल यहाँ पर है, एक नजर डाल लेते हैं। बारसू उत्तरकाशी जिले का एक ऐसा गांव है जिसे देखने के लिए देश के महानगरों से लोग दौड़े चले आते हैं और इसकी सेल्फी अपने कैमरे में कैद कर ले जाते हैं। एक और जहां लोग पहाड़ों से पलायन कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वहीं उत्तरकाशी के जगमोहन रावत न सिर्फ खुद गांव में रहते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा देने के बाद गांव से ही जोड़ रहे हैं। दिसंबर महीने में कड़कती सर्दी के बाद भी उत्तराखंड के पहाड़ों में नए साल के आगमन के साथ ही होटल और रिजॉर्ट में बुकिंग शुरू होने लगी है। मैदान के प्रदूषित जीवन से कुछ पल सुकून के गुजारने के लिए पर्यटक अक्सर शांत पहाड़ों की तलाश में रहते हैं। ऐसे ही पर्यटकों की पसंद है दयारा रिजॉर्ट, जो दयारा के बेस कैंप बारसू गांव में है। एक रात यहाँ विश्राम के बाद पर्यटक दयारा और अन्य स्थलों की ट्रैकिंग शुरू करते हैं। एडवेंचर पसंद लोग बारसू गांव से 3 किलोमीटर बरनाला और 7 किलोमीटर दयारा का ट्रैक करते हैं। बारसू गांव अपने आप में बेहद खूबसूरती लिए हुए है। चारों तरफ से बर्फ से ढकी पहाड़ियों के दीदार पर्यटकों के दिल को सुकून से भर देते हैं। तो एक साथ पहले आप लोग चलेंगे, आपके पीछे बच्चे आएंगे। इस प्रकार से पकड़ना है। प्रॉपर उसका ड्रेस होना चाहिए, गूगल उसके पास होने चाहिए, हैंड ग्लव्स होने चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा गूगल बेहद जरूरी है, क्या है वजह है इसकी? इससे जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्स करती है और आंख खराब हो जाती है इससे। बारसू में गांव के ही जगमोहन रावत द्वारा पहाड़ी शैली में गेस्ट हाउस बनाया गया है। शर्त भरी रात में भी पर्यटक इसके आंगन में अलाव के चारों तरफ सर्दी का आनंद लेते हुए, कैंप फायर का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, गांव में स्वास्थ्य के लिए बेहतर ट्राउट मछली का भी उत्पादन होता है। जगमोहन रावत के छोटे बेटे इस काम में विशेष प्रशिक्षण लिए है। उन्होंने बताया कि डेनमार्क से ट्राउट मछली का बीज मंगाया गया है। यह बेहद ठंडे पानी की मांसाहारी मछली है जो स्वच्छ पानी में पलती और बढ़ती है। हाँ। पानी डालो, पानी ये जाली में डाल दो। डाल दिया, डाल। ट्राउट ये बहुत ही लाभदायक बिजनेस है। ये इतना हजारस नहीं है, लेकिन लेबर इंटेंसिव है, लेकिन ये बहुत टेक्निकल काम है और इसे बारीकियों को जानना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ ठंडा पानी है वहाँ के लिए उपयुक्त है। इसमें अच्छी इनकम है, क्योंकि इसका रेट भी बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि लगभग हम लोग यहाँ पर 800 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। मौजूदा समय में मेरा लगभग 12.5 कुंटल प्रोडक्शन एक साल में हो जाता है। और अभी मेरे पास 2 अन्य यूनिट भी तैयार है और मुझे आशा है कि अगले वर्ष में 10 टन के लगभग प्रोडक्शन कर पाऊँगा। लगभग मेरे अभी ये क्योंकि मेरे पास 3 रेसिवेस हैं केवल अभी, तो अभी मेरे मौजूदा 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली लगभग इनकम हो जाती है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बारसू में काम शुरू किया गया था, लेकिन उस वक्त सफलता नहीं मिली। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में नील क्रांति के अंतर्गत एक बार फिर से योजना दी गई, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख रुपए निर्माण के लिए और 3 लाख फीड और शीट के लिए दिया गया था। इस वक्त शुरुआती दौर में 12.5 कुंतल ट्राउट निकल रही है। जल्द ही 10 टन का लक्ष्य है। ट्राउट मछली काफी महंगे दाम पर बिकती है और इसके पालन के लिए वैज्ञानिक तकनीकी की जानकारी बेहद जरूरी होती है।
देख रहे हैं आप ये ट्रेन साल तो बहुत संभावनाएं लग रही पर्यटकों को बढ़ने की। पिछले एक हफ्ते से जो हमारा दया रिजोर्ट के नाम से होटल है यह पूरा बुक है और 31 तारीख तक एडवांस बुकिंग है पूरी और काफ़ी लोग जो आ रहे हैं। संभावना ऐसा है कि थोड़ा और बर्फबारी हो जाए तो काफ़ी लोग बढ़ेंगे और ये सुखद अनुभव है हम सब लोगों के लिए। यहाँ पर इसके पीछे कई लोगों की रोजी रोटी सामने पर देख रहे हैं। घोड़े खच्चर वाले हमारे गांव में तो 60-70 तो घोड़े खच्चर है, कोई गाइड है, कोई पोर्टर है। सभी लोगों को जो है, मुझे ही नहीं सभी लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है। क्या क्या चीजें बड़ा झरना है और उसके लिए एक प्रस्ताव हमने शासन को भेजा था, लेकिन यहाँ का जो निकम्मे अधिकारी कुछ लोग हैं वो जो है 6 महीने से जो है वो आंगन में ही पड़ा हुआ अभी तक जो है उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई और वहाँ रास्ता टूट रखा, उसको रास्ता नहीं बन पाया। लेकिन एक उत्तरकाशी जिले में बहुत महत्वपूर्ण झरना है ये और दूसरे इसके ऊपर भरनाला ताल है, नज़दीक है यहाँ से 3 किलोमीटर। तो दूसरा यहाँ बागवानी का क्षेत्रफल है, एप्पल ऑर्चर्ड है, काफ़ी लोग देखने जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है हमारा जो है ये ट्राउट फिश का काम है, काफ़ी लोग जो है इसके लिए भी आते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए। ट्राउट फिश खाते हैं, यहाँ से ट्राउट फिश बाहर भी ले जाते हैं और कई चीज़ें हैं, नेचर गाइड वगैरह। यहाँ पर फिर बर्फ़ पड़ जाए तो स्कीइंग होगी, नीम के लोग कराते हैं, पर्यटन विभाग कराता है, अन्य लोग भी जो इसके शीतकालीन खेल के शौकीन है वो लोग भी आते हैं। काफ़ी मात्रा में पर्यटक बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इस काम में जो है सभी लोगों को जो है रोजगार मिलता है।